बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फोर्थ ईयर, आपकी थ्योरी में से बात चीज़ें जो हैं अभी हमारे रहती हैं इस चैप्टर की, जो कि हम इंशाल्लाह 2 लेक्चर्स में कवर करने की कोशिश करेंगे। अब तक हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसकी 4 काइंड्स हैं। नंबर 1 जो है वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, दूसरी जो है वो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है, थर्ड जो है वो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है और फोर्थ जो है वो क्लस्टर सैम्पलिंग है। तो ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह हम लोग कर चुके हैं, लेकिन ये बाकी जो हैं इसमें स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग से रिलेटेड भी कुछ ख़ास तरह के क्वेश्चन हैं जो आपको आएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और इसके अलावा इनकी डेफिनेशन हर तरह की सिस्टमैटिक सैम्पलिंग की भी डेफिनेशन और क्लस्टर सैम्पलिंग की भी डेफिनेशन आपके कोर्स में इंक्लूड है। इसी तरह से नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की जो 2 टाइप्स हैं, कोटा सैम्पलिंग एंड जजमेंट सैम्पलिंग, वो भी हमारी अभी जो डेफिनेशंस हैं वो करने वाली बाकी हैं। तो आज जो है सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये खुद ही एक बड़ा लेंथी टॉपिक है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पल का, इसको और फिर हो सका तो इसके साथ कोई और भी डिस्कस कर लेंगे। एनी हाउ, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पल को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग सिंपल रैंडम सैम्पल पढ़ चुके हैं। तो सिंपल रैंडम सैम्पल जो है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा, वो एक ऐसा सैम्पल होता है जिसमें जो यूजली ऐसे सिचुएशंस में यूज़ किया जाता है जबकि आपकी जो पॉपुलेशन होती है वो होमोजीनियस होती है, ठीक है, उसके करैक्टरिस्टिक मिलते जुलते होते हैं और वो रिलेटिवली स्मॉल पॉपुलेशन होती है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास पॉपुलेशन हो हेट्रोजीनियस, ठीक है, यानी उनमें डिफरेंट करेक्टरिस्टिक वाले जो है मेंबर्स मौजूद हों, ऑब्जेक्ट्स मौजूद हों, जैसे लेट्स से को एजुकेशन है, ठीक है, एक यूनिवर्सिटी है, बीएस की क्लास है और क्लास में बॉयज़ एंड गर्ल्स जो हैं वो मिक्स हैं। अब जो बॉयज़ कह लें या मेल एंड फीमेल कह लें, तो इनके करेक्टरिस्टिक जो हैं वो डिफरेंट हैं। ये हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन होगी, ठीक है। सो ऐसी कोई भी पॉपुलेशन जिसमें डिफरेंट तरह के खसूसियात वाले ऑब्जेक्ट्स या मेंबर्स मौजूद हों, वो हमारे पास क्या होगी, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन होगी, ठीक है। अगर ऐसी पॉपुलेशन होगी तो उसमें से सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है वो करना उस तरह से मुनासिब नहीं होता, उसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं होती। बाज़ का रिप्रेजेंटेटिवनेस जो है उसमें सैम्पल जो ड्रॉ किया जाता है उसमें हर तरह के करेक्टरिस्टिक की नहीं हो पाती। तो इन सिचुएशंस में जो है वो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग जो है वो यूज़ की जाती है। सो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पल। तो क्या लिखा हुआ है ये आपकी बुक का ही पेज है, पेज 17। A sample of size n is defined to be stratified random sample if it is selected from a population which has been divided into number of non-overlapping groups or subpopulations called strata, such that part of the sample is drawn at random from each stratum। अच्छा, उसमें क्या किया जाता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में? नंबर 1 पे तो ये किया जाता है कि पॉपुलेशन को नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप्स में या सब पॉपुलेशंस में, यानी ऐसे ग्रुप्स में जो कि इंटरनली होमोजीनियस हो लेकिन एक्सटर्नली वो हेट्रोजीनियस हो, उनमें डिवाइड कर लिया जाता है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी बीएस की क्लास की यूनिवर्सिटी की लेट से, जिनमें बॉयज़ भी हैं और गर्ल्स भी हैं। तो बॉयज़ का एक अलग ग्रुप बन जाएगा जिसको कहेंगे स्ट्रेटम, ठीक है, और गर्ल्स का एक अलग ग्रुप बन जाएगा जिसको कहेंगे स्ट्रेटम, और स्ट्रेटम की जो प्लूरल है, जो जमा है, वो है स्ट्रेटा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या किया जाता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में, पॉपुलेशन को होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, होमोजीनियस एंड नॉन ओवरलैपिंग, यानी कि जो उसमें ऑब्जेक्ट्स हैं या मेंबर्स हैं वो किसी एक ग्रुप को सिर्फ जो है बिलोंग कर रहे हों, सारे ग्रुप्स को बिलोंग ना कर रहे हों, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम स्ट्रेटा बना सकते हैं आपके कॉलेज में भी। एक जो है ओवरऑल कॉलेज की स्ट्रेंथ है, ठीक है, अगर हम उसमें स्ट्रेटम बनाएं जो आपकी एकेडमिक्स हैं, ठीक है, जिस हिसाब से आप लोग पढ़ते हैं, जैसे एफए का एक ग्रुप हो, एक एफएससी का, एक बीए का, एक बीएससी का,
तो ये क्या हो जाएंगे, 4 ग्रुप बन जाएंगे। अब जो बच्चा बीए में है वो बीएससी में नहीं है, और जो बीएससी में है वो बीए में नहीं है, जो एफए का स्टूडेंट है वो एफएससी में नहीं है, और जो एफएससी का स्टूडेंट है वो एफए को बिलोंग नहीं करता। ये आपके 4 नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप्स बन जाएंगे, या क्या हो जाएंगे, 4 स्टेटा जो है ये हो जाएंगे। और चारों को जब मिला के इनकी बात करेंगे तो वी विल कॉल देम स्ट्रेटा, और अलग अलग बात करेंगे तो स्ट्रेटम 1, स्ट्रेटम 2, स्ट्रेटम 3 एंड स्ट्रेटम 4। ठीक हो गया। अब आप चाहें तो यही जो और फिर क्या किया जाता है सैंपल के लिए, हर एक स्ट्रेटम में से अलग अलग सैंपल का एक पार्ट जो है वो ड्रॉ किया जाता है। लेट्स से अगर आपकी जैसे मैंने बात की है 4 ग्रुप्स हैं और 40 का हमें टोटल सैंपल चाहिए आपके कॉलेज में से, तो अगर हम सिंपल इक्वल एलोकेशन यूज़ करें तो 10 फ्रॉम एफए, 10 फ्रॉम एफएससी, 10 फ्रॉम बीए एंड 10 फ्रॉम बीएससी, 10 स्टूडेंट्स हर एक स्टेटम में से लेंगे तो टोटल हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे, 40, जो कि हमारा ओवरऑल सैंपल साइज हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है। अब आपको उम्मीद है अच्छे तरीके से स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की समझ आ चुकी होगी। इसमें पहली चीज़ क्या होती है कि पॉपुलेशन जो है वो हेट्रोजीनियस होती है, उसको स्टेप 1 में क्या किया जाता है, स्टेप 1 में उसको होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और उन होमोजीनियस नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप्स को क्या कहा जाता है, सब पॉपुलेशंस या फिर स्ट्रेटा। ठीक है, एक को कहेंगे स्ट्रेटम और उसकी जमा होगी स्ट्रेटा। ठीक है। अच्छा, अब वो फर्दर लिख रहा है आगे से, स्टेटेड डिफरेंटली, यानी अगर आप चाहें तो ये ऊपर वाली डेफिनेशन कर लें, या फिर चाहें तो यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको जो पसंद आए वो उसको कंटेन कर ले। लेट अ हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन कंटेनिंग n यूनिट्स be divided into k subpopulations or strata of sizes n1, n2 up to so on nk in such a manner that all units in each stratum are believed to be very similar with respect to the measurement of interest। ठीक है, पॉपुलेशन को ओवरऑल पॉपुलेशन कैपिटल N है, उसको जितने भी स्ट्रेटा में के स्ट्रेटा में अगर डिवाइड किया है उसको हम के सब पॉपुलेशन कहेंगे। पहले का साइज कैपिटल N1, दूसरे का कैपिटल N2 एंड सो ऑन कैपिटल NK होगा। और इसमें ये ज़रूरी है कि इंटरनली, ठीक है, जैसे अब FA वाले स्टूडेंट्स हैं उनके मिलते जुलते सब्जेक्ट्स होंगे, FSC वालों के मिलते जुलते, BA वालों के मिलते जुलते, BSc वालों के मिलते जुलते। ठीक है, तो believed to be very similar with respect to measurements of interest. Then a stratified random sample of size n, stratified random sample of size n will be composed of the simple random samples of predetermined sizes n1, n2 up to so on nk drawn independently from the strata 1, 2 up to so on k respectively। फिर क्या किया जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, अगर हमारा ओवरऑल टोटल सैम्पल साइज था 40, तो हमने प्री डिटर्मिन साइज कर लिया कि 4 अगर हमारे पास स्टेटा है एफए, एफएससी, बीए, बीएससी का, तो हमने क्या किया, इक्वल एलोकेशन से 10-10 साइज के 10-10-10 साइज के 4 जिस तरह आपको बताए हैं लिए थे। ठीक है, अगर 4 स्ट्रेटा थे हमारे पास तो फिर हर एक स्ट्रेटम में से एक पार्ट ऑफ द सैंपल जो है वो ड्रॉ किया जाएगा। N1 फर्स्ट स्ट्रेटम में से, N2 स्मॉल n2 सेकेंड स्ट्रेटम में से एंड सो ऑन। जितने नंबर ऑफ स्ट्रेटा हैं उतने NK अगर नंबर ऑफ स्ट्रेटा हैं तो स्मॉल NK सैंपल साइज जो है वो हर एक में से ड्रॉ किया जाएगा, और उन सब को मिला के हमारे पास ओवरऑल जो है N बन जाएगा, यानी कि सैंपल साइज ओवरऑल जैसे मैंने बताया 40 के लिए 10-10 हम चारों जगह से किए थे, तो हमारे पास 40 का सैंपल साइज बन गया था। It is to be emphasized that good stratification requires that each of these strata should be internally homogeneous, but externally the strata should differ from one another। अब इसमें ये ज़रूरी है कि इंटरनली तो होमोजीनियस होने चाहिए स्ट्रेटिफिकेशन में आपके जो जितने भी स्ट्रेटा है, लेकिन एक्सटर्नली जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए। A population may be stratified according to the size। पॉपुलेशन जो है वो साइज के अकॉर्डिंग भी स्ट्रेटिफाइड उसको किया जा सकता है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, टू बी एडमिनिस्ट्रेट टू द एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुपिंग सच एज प्रोविंसेस एंड डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है,
जैसे आप देख लें पंजाब को, पूरा मुल्क हमारा जो पाकिस्तान है उसको 4 प्रोविंसेस में जो है वो ग्रुपिंग की गई है, और डिस्ट्रिक्ट्स हैं डिफरेंट, लेट से पंजाब की आई थिंक 36 आपके पास डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। तो उनको इसमें डिवाइड किया गया है टू द जोग्राफिकल एरिया सच एज अर्बन एंड रूरल, टू द नेचुरल करेक्टरिस्टिक्स सच एज एज ग्रुप, सेक्स, फैमिली साइज, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। सो किसी भी करेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट के बेस पे स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो की जा सकती है। द एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग आर लो कॉस्ट, ग्रेटर एक्यूरेसी एंड अ बेटर कवरेज। अब जो स्ट्रेटिफिकेशन की या स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की एडवांटेजेस हैं वो ये है कि इसकी कॉस्ट जो है वो लो होती है, ठीक है, और कम कॉस्ट में काम हो जाता है, एक्यूरेसी ज़्यादा बेहतर है और बेटर कवरेज होती है, ठीक है। आपको जब स्मॉलर ग्रुप्स में काम करना पड़ता है और वो रिलेटिवली होमोजीनियस होते हैं तो कवरेज जो है वो बेटर हो जाती है। Stratified random sampling is used when the variation among strata are greater than the variation within strata. Among strata जो है variation वो greater होनी चाहिए, जिस तरह पहले भी हमने कहा है, और within strata variation smaller होनी चाहिए. Information about some parts of the population is desired. The purpose of stratified random sampling is threefold. Firstly, the strata obtained by subdividing the heterogeneous population into homogeneous groups adequately represent the population. As the information concerning individual stratum is gathered. Secondly, it provides improved estimate of the population characteristic. Thirdly, it reduces the variance of the estimators. ये कुछ उसके purposes हैं, ठीक है। तो मेनली आपको अच्छे तरीके से उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, और आपको उसको कॉन्सेप्ट जो है वो सेकंड पैराग्राफ में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है वो आना चाहिए, उसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आनी चाहिए, और उसके पर्पसेस जो हैं वो आपको आने चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो हम इसकी एलोकेशन ऑफ सैम्पल साइजेस को डिस्कस करेंगे।